नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने 3 कंपनी के बारे में एक साथ डिस्कशन करूँगा। ये तीनों कंपनी ईवी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आपको लग रहा है कि सर आप क्या टाटा मोटर्स और महिंद्रा के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं आज जो तीनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो थोड़ा-सा छोटा कंपनी है। हाँ, ऑब्वियसली छोटा मतलब ऐसे नहीं कि स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप है, वो भी लार्ज कैप कंपनी है और एक माइक्रो कैप टाइप सॉरी एक स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप भी कंपनी है। तो सारे कंपनी फ्यूचर में अपकमिंग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाला है उस सेक्टर में। क्यों? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूँ फ्यूचर का जो हर मतलब फ्यूचर में जो हर कंपनीज का विजन है, हर ऑटो सेक्टर का जो विजन है वो किसके ऊपर है? ईवीज के ऊपर। चाहे वो टू व्हीलर्स हो, चाहे वो देखा जाए तो फोर व्हीलर्स हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो, मतलब हैवी व्हीकल्स मतलब ट्रक्स और बस। तो इस तरीके से कैटेगरीज में भी ईवीज का यूज किया जा रहा है। तो देखिए जापान मतलब टोकी सॉरी जापान टोयोटा कंपनी ने एक नया गाड़िया सॉरी तो जापान जापान मतलब जापान में अब सबसे बड़े कंपनी आप सब जानते हैं होंडा और टोयोटा। तो टोयोटा ने एक नया इंजन मार्केट में लॉन्च किया और उनका कहना है ये इंजन टोटली हाइड्रोजन के ऊपर है और ये इंजन फ्यूचर में बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करेगा क्योंकि एक इंजन इको फ्रेंडली भी है। साथ ही साथ जो ईवीज के माध्यम से जो पॉल्यूशन होता है, देखिए ईवीज में आप लोग सोच रहे हैं कि ईवीज के माध्यम से कुछ पॉल्यूशन नहीं होता, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशंस होते हैं क्योंकि ईवीज को चार्जिंग करने के लिए जो पावर प्लांट है वो ज़्यादा अभी तक इंडिया में 70% से भी ज़्यादा कोल के माध्यम से पावर प्लांट चलते हैं। तो उस बेसिस में देखा जाए तो ईवीज मार्केट में भी अभी पॉल्यूशंस होते हैं। तो इस सेक्टर में ग्रोथ तो होगा मगर अगर रिप्लेसमेंट कोई कंपनी आ जाते हैं तो इस सारे कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकते हैं। फिर भी आपको मैं इसी सेक्टर के ऊपर कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा जिसके सिर्फ ईवीज के ऊपर नहीं अलग सेक्टर के ऊपर भी प्रोजेक्ट कंपनी काम कर रहा है। तो इसका ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। तो ईवी सेक्टर में फ्यूचर में अपकमिंग सीजन में तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही साथ अलग सेक्टर के हिसाब से भी मतलब अलग प्रोडक्ट के हिसाब से भी कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो उनमें से एक एक करके मैं सारे कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है अशोक लेलैंड। आप सभी जानते हैं ट्रक और बसेस बनाने वाला जितने सारे कंपनीज है उनको टक्कर देने वाला एक ही कंपनी है, वो है अशोक लेलैंड। तो हर मतलब मंथ का मैं आपको डेटा आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इस कंपनी का और वो भी सेल्स का रिपोर्ट का। तो सेल्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि आप सभी जानते हैं इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से ऑब्वियसली बहुत तेजी से हो रहा है। तो कंपनी देखिए आईपीएल में स्पॉन्सर्स भी रहा हुआ है, वो भी किसके ऊपर आप देखेंगे तो मुंबई इंडियंस के ऊपर। तो इस तरीके से कंपनी तो स्पॉन्सरशिप तो वो तो एडवर्टाइजमेंट के लिए कर रहा है। तो देखिए कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो ईवीज के ऊपर भी है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बसेस है कंपनी वो लगातार लगातार ईवी के ऊपर बना रहा है। तो कंपनी के ऊपर कुछ टाइम पहले कुछ दिनों पहले मैं एक आपको वीडियो बना के दिया था कि सऊदी अरबिया से और दुबई से कंपनी को प्रोजेक्ट मिला और वो भी कौन सा स्कूल बसेस का 200 स्कूल बसेस का प्रोजेक्ट मिला कंपनी को। देखिए लंदन से भी कंपनी को ईवीज बसेस का प्रोजेक्ट मिला था। साथ ही साथ कंपनी को बेंगलुरु से भी बहुत ज़्यादा ईवीज बसेस का प्रोजेक्ट मिला था। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलने के कारण कंपनी का ग्रोथ तो होगा ही ना। कंपनी 74 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में और कंपनी का देखिए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं सर कंपनी इतना पुराना होकर भी इतना ग्रोथ नहीं कर पाया। देखिए कुछ सेक्टर में ग्रोथ कराना इतना आसान नहीं होता। अगर आपके जेब में पैसा है तो आप बिजनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज टाटा मोटर्स इतना बड़ा क्यों हो गया? पहले बता तू टाटा के जेब में बहुत भर भर के पैसा है। उसी तरीके से क्या अशोक लेलैंड के पास उतना पैसा है? बिल्कुल नहीं। तो अशोक लेलैंड धीरे-धीरे करके ग्रोथ कर रहा है और टाटा मोटर को जब भी पैसे का जरूरत है वो दूसरी कंपनी मतलब दूसरे सेक्टर से पैसा लेकर काम कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो कंपनी देखिए फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो भी किसका? वर्ल्ड का। इंडिया के सिर्फ नहीं वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है। सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया का, वो भी कमर्शियल व्हीकल का। और देखिए कंपनी 50 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर कंपनी खुद का फुटप्रिंट बना चुके हैं। तो कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में इंडिया के नंबर वन कंपनी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में तो देखिए कंपनी का जो पीए रेशियो हो वो 35 पीए रेशियो के आसपास चल रहा है जो इंडस्ट्रीज पीए रेशियो से बहुत कम है। अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल के थोड़ा सा नीचे है। चलो
मान लेता हूँ ठीक-ठाक है। कंपनी का डेप्थ, हाँ, डेप्थ जो थोड़ा-सा ज़्यादा है। तो कंपनी का जो डेप्थ है वो टाटा मोटर्स के आसपास डेप्थ देखने को मिला। 3.92% के आसपास टाटा मोटर का डेप्थ ऑफ इक्विटी है और इसका 3.7464% के आसपास डेप्थ है। तो कंपनी का हर पैरामीटर हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को ये देखना है कि कंपनी उस डेप्थ लेने के बाद भी कंपनी मेंटेन किस तरीके से खुद का कर रहा है। अगर ध्यान से कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल में रखे है, कंपनी का ओपीएम भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। 12% से लेकर कंपनी का इस बार 15% तक ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हुआ। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स डाउन होने के कारण, सॉरी, सेल्स ज्यादा नहीं हुआ, प्रॉफिट कम होगा, बिल्कुल भी नहीं। 800 करोड़ का प्रॉफिट के इस बार, इसका मतलब कितना धमाका होने वाला है आप सोच सकते हैं। देखिए कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट में हर मंथ आपको दिखाता रहता हूँ, उस बेसिस में कंपनी का स्ट्रेंथ है। रही बात इन्वेस्टर के, देखिए इन्वेस्टर खुद खुद का हिस्सेदारी अभी भी उतना ही करके रखा जितना पहले था। डीएस ने तो माल इंक्रीज किया और एफआईएस के पास उतना होल्डिंग ही है पहले जितना था, प्रोमोटर के पास उतना ही होल्डिंग है, पब्लिक के पास छोटा मोटा होल्डिंग है। चलो हर किसी के पास होल्डिंग है, तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो चार्ट पैटर्न में जिस तरीके से कोविड के बाद धमाका देखने को मिला, वही लेवल को कंपनी रिटेस्ट किया, वो 166 लेवल जो 2008 के बाद बिग क्रैश देखने को मिला था। इसका मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई जोन भी है, जहाँ पे कंपनी रिटेस्ट करके अगर यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके ब्रेकआउट करते हैं ना, तो आपका तो मतलब धमाका उसके बाद देख लेना कितना शानदार होने वाला है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी उसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड, इसके बारे में बात करूं तो इस कंपनी बसेस बनाने वाला एक अकेला कंपनी है। देखिए सिर्फ बसेस बनाते हैं, ऐसे नहीं कि कंपनी अलग सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है, कंपनी सिर्फ बसेस के ऊपर काम करते हैं। तो हाँ, इसके साथ और एक बिजनेस है इस कंपनी का, उसके बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए क्या बनाते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया पियोनियर एंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ई एच वी जो कंपोनेंट्स है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इंसुलेटर के ऊपर एक्चुअली काम करते हैं कंपनी का। जो इंसुलेटर है, जो देखिए जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं पावर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो उसको पावर, वो जो केबल्स होते हैं वायर्स होते हैं उसको पकड़ रखने के लिए इंसुलेटर की जरूरत होता है। वही प्रोडक्शन कंपनी करते हैं और इंडिया के लार्जेस्ट प्रोडक्शन करने वाला कंपनी है। तो इसका मतलब इसका दो मेजर बिजनेस है, एक बासेस का और दूसरा इंसुलेटर का। तो कंपनी इस दोनों बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है। तो इस कंपनी जो इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर काम करता है, उसके बेसिस में कंपनी का ग्रोथ इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर 82% का रेवेन्यू इसी सेक्टर के ऊपर कंपनी कमाते हैं। दूसरी बात, बाकी 18% जो है वो इंसुलेटर्स के ऊपर कंपनी कमाते हैं। तो कंपनी का जो टारगेट है अपकमिंग सीजन में 2025 में कंपनी एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं बेटर सप्लाई देने के लिए, बहुत अच्छा खासा सप्लाई देने के लिए। देखिए रिलायंस भी इस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिल रहा है अलग अलग कंपनी से, तो वो भी बसेस बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और कंपनी देखिए आर&डी के ऊपर भी काम कर रहे हैं और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर, कि कैसे बेहतरीन बसेस बनाया जाए उसके ऊपर कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रहा है। रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप देखिए 6,300 करोड़ के आसपास है और कंपनी का पी रेशियो, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है। इसका मतलब वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। हाँ, कर्जा एकदम ना के बराबर है। कंपनी के प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है। फ्रेश कंपनी का हाथ में कैश भी है 53 करोड़ के आसपास। कंपनी के देखिए पैग रेशियो बता रहा है कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा हाई है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। ईबिटा मार्जिन चलो ठीक है। बाकी कंपनी का देखिए क्वार्टरली में अगर रिजल्ट दिखा दूं, कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट सेल्स किया, मगर उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस भी कर बैठे। तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसी रेंज के ऊपर फंसे हुए हैं। कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फर्स्ट टाइम कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट किया। 28 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला और वो भी नेट प्रॉफिट के हिसाब से। तो इस कंपनी के ऊपर जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी छोटा सा होल्डिंग है, जो उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं था, 3% के आसपास होल्डिंग था, आज 9% के आसपास है। डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है और उसके बाद पब्लिक के पास 40% के आसपास होल्डिंग देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको पता चले इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। रही बात चार्ट पैटर्न का, तो मैं चार्ट पैटर्न में आपको पहले भी मेंशन किए थे। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाय होने के बाद एक रेंज यहाँ पे क्रिएट हुआ था, एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ था। मैं आपको बोला था इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं अपर साइड में आपको अपर तेजी देखने को मिलेगा, अगर डाउन साइड के ऊपर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिले तो एक गिरावट का माहौल दिखेगा।
तो गिरावट का माहौल दिखाने के बाद कंपनी फिर से वही रेंज के ऊपर फँसे हुए है। तो पिछले मतलब हफ्ते में कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया। मेरे हिसाब से इस ब्रेकआउट के बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा था। ये ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद एक अच्छा खासा रैली आपको दिखेगा जब किसी भी साइड में ब्रेकआउट होता है तो। ये था सेकंड कंपनी। थर्ड जो कंपनी उसके बारे में बात करूंगा वो है ऑटो इंडस्ट्रीज में टू व्हीलर लीडर प्लेयर है, इसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। हाँ, मुझे कुछ दोस्तों ने मुझे बार बार कमेंट करता था, सर इस कंपनी कब भागेगा इस कंपनी। जब से देखा जाए तो कंपनी में उतना ज्यादा तेजी नहीं है, कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बने हुए है। तो वो प्रेशर कब क्रिएट मतलब बाहर होगा। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 25 टाइम्स रिटर्न कंपनी को दे चुके हैं। 25 टाइम्स रिटर्न कोई कम नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी 25 टाइम्स रिटर्न कितना 10 साल के हिसाब से देखेंगे 25% रिटर्न मतलब 25 टाइम्स बोला, परसेंटेज नहीं। मतलब आपका 1 लाख रुपया 10 कंपनी 20 साल में कम कितना बना दिया, 25 लाख। तो सोचिए कंपनी इस तरीके से काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो कंपनी ईवी सेगमेंट के ऊपर भी लगातार लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। बाकी जितने सारे ईवीज जो स्कूटर यहाँ पे मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, उससे कई गुना ज्यादा कंपनी प्रोडक्शन सेल कर रहा है। तो इसके ऊपर इन डेप्थ के बारे में मैं बात करूं तो कंपनी का जो सेल्स है बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर। तो कंपनी तो बाइक्स इंडस्ट्रीज में है ही, साथ ही साथ स्कूटर के ऊपर भी कंपनी बहुत तेजी से काम कर रहा है। तो सोचिए कंपनी का मार्केट अच्छा खासा है, पी रेशियो सही है, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो सही है, रिटर्न ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी ठीक ठाक है, कर्जा एकदम जीरो डेप्थ है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो सारे पॉइंट्स आपको मेजर करते हैं कि कंपनी में स्ट्रेन कितना है। क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो कंपनी का ओपीएम हर साल मेंटेन हो रहा है। इस बार सारे धमाका तोड़ दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। 800 करोड़ के आसपास कंपनी खुद का प्रॉफिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो इस बार कंपनी 2800 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो एक स्ट्रेंथ बता रहा है कि कंपनी अपकमिंग टाइम में एक बड़ा रैली आपको दिखाएगा। तो अभी से ट्रेन में चढ़ने के लिए टाइम है। जब स्टॉक भाग जाएगा तब आप कहेंगे सर, तब तब क्या अभी पकड़ूं, क्या मुझे उस टाइम अगर पकड़ लेता तो अच्छा होता। तो देखिए हम लोग यही गलती करते हैं। जब कंपनी हम लोगों को इंडिकेट करता है कि ट्रेन में चढ़ जाओ मतलब शेयर खरीदारी कर लो, तब हम लोग करते नहीं। हम लोग करते कब है, हायर लेवल में, जब इंस्टीट्यूशन माल बेचते हैं, जहाँ पे पोजीशन क्लियर करते हैं, तो वहां पे हम लोग खरीदते हैं, तब हम लोग ट्रैप होकर फंस जाते हैं। इन्वेस्टर के बारे में बात कर, देखिए कंपनी में अगर दम नहीं होता तो प्रोमोटर के बाद तो मैं छोड़ ही दे रहा हूँ, जितना प्रोमोटर के पास पहले भी था आज भी है। एफआईएस देखिए उतना ही होल्डिंग रखा, डीआईएस देखिए खुद का होल्डिंग इंक्रीज किया, पब्लिक के पास उतना ही है। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो क्या इतना परसेंटेज इन्वेस्टमेंट कर पाता, ये बात याद रखना। तो ये था कुछ अपडेट्स। तो मैं जरूर कहूंगा ये सारे कंपनी एट फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ करने वाले हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारे डिटेल्स आपके साथ शेयर किया हूँ। तो इन डेप्थ किसी कंपनी के ऊपर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं अंदर की कुछ छुपे बात आपके साथ शेयर करूंगा जो शायद आपने किसी भी यूट्यूब में ना देखे होंगे। तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।